एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, गुना कैसे करते हैं। ठीक, इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं और इसी को हिंदी में गुना कहते हैं। तो देखेंगे आज हम लोग कि 3 अलग अलग संख्याएं रहने पर या फिर 4 अलग अलग संख्याएं रहने पर किस तरह से गुना करते हैं। ठीक, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं देखेंगे। और अगर यदि पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक, तो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं 3 अलग अलग संख्याएं रहने पर किस तरह से गुना करते हैं। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे 25 गुना 55 गुना 41। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि 31 गुना 62 गुना 72। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि 62 गुना 73 गुना 72 गुना 65। यहाँ पर देखिए 4 अलग अलग संख्याएं हैं, इसको देखेंगे किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं 4 अलग अलग संख्याएं रहने पर। जैसे यहाँ 62, यहाँ 73 और यहाँ 72 और फिर यहाँ 65। 4 अलग अलग संख्याएं हैं, इसको कैसे गुना करेंगे देखते हैं, देखेंगे। ठीक, और यहाँ पर 3 अलग अलग संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में 3 अलग अलग संख्याएं हैं और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में 4 अलग अलग संख्याएं होंगे। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 405 गुना ये 405 गुना 11 गुना 13 गुना 32। ठीक, मैं अभी इतना ही क्वेश्चंस को लिख रहा हूँ, इसी को देखेंगे गुना करके किस तरह से गुना करते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में दिया हुआ है 3 अलग अलग संख्या रहने पर कैसे गुना करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में है 4 अलग अलग संख्याएं। ठीक, 4 अलग अलग संख्याओं को कैसे गुना करेंगे देखेंगे। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। 25 गुना 55 25 गुना 55 गुना 41। ठीक, इसको कैसे गुना करेंगे। तो 3 अलग अलग संख्याएं रहने पर डायरेक्ट ही तीनों संख्याओं को एक ही साथ में नहीं गुना कर सकते हैं। ठीक, तीनों को एक ही साथ में नहीं गुना कर सकते हैं। तो कैसे गुना करेंगे, पहले क्या करना होगा, पहले पहला और दूसरा संख्या को 2 संख्याओं को लेंगे, शुरू में 2 संख्याओं को लेंगे और गुना करेंगे। ठीक, और जो आंसर आएगा उससे फिर लास्ट में तीसरा संख्या को गुना कर देंगे, तब जाकर के लास्ट में आंसर आएगा, वही तीनों का गुणनफल होगा। ठीक, कैसे देखिए, पहले शुरू से 2 संख्या को ले लेते हैं, 25 और 55 को। 25 और 55 को, ठीक, 25 और 55 और इन दोनों को गुना करेंगे। ठीक, तो कैसे गुना करते हैं, दाहिने साइड से गुना करने का स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो नीचे में यहाँ देखिए, नीचे में 5 है तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 5 है तो 5 बार। ठीक, तो नीचे में 5 है तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 5 है तो 5 बार। 5 25। ठीक, 5 25 का 5 हाथ में रहेगा 2। ठीक, अब फिर 5 दूना 10 और 2 12। 12 का 12 लिख दिए, हाथ में खत्म हो गया। अब 5 का काम हो गया, इसलिए 5 के नीचे यहाँ 1 गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब इस वाला 5 को देखते हैं, इससे भी उसी तरह गुना करेंगे, दाहिने साइड से गुना करने के स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में यहाँ 5 है तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 5 है तो 5 बार। 5 25, 5 का पहाड़ा 5 बार। 5 25, 25 का 5 हाथ में रहेगा 2। ठीक, अब 5 का पहाड़ा 2 बार। 5 दूना 10 और 2 12। 12 का 12 लिख दिए, अब ये हाथ में खत्म। ठीक, अब इसको इस तरह से लाइन दे देंगे, दे दिए। अब इसको जोड़ लेना है, 5 5 ही उतर जाएगा, 5 और 2 7 होगा, 2 और 1 3 होगा और ये 1 1 होगा। ठीक, तो ये कितना आया, 1375, 1375। तो पहले 25 और 55 को गुना किए तो इतना आया। अब इससे इसको इधर में लिखेंगे, ऊपर में इधर में
1375। ठीक, इसको इधर में लिख लिए 1375 को। अब इससे ये लास्ट में इसके दूसरा संख्या के बाद तीसरा संख्या लास्ट संख्या 41 है, उसको इसमें गुना करेंगे। ठीक, इसके बाद जो आएगा वही इसका आंसर होगा। ठीक, तो गुना करते हैं। गुना कैसे करते हैं, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में देखिए, नीचे में 1 है तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 5 है तो 5 बार, 1 पचे 5। अब 1 सते 7, 1 तिया 3, 1 एकम 1। ठीक, अब 1 का काम हो गया, इसलिए 1 के सामने यहाँ 1 गुना चिन्ह दे देंगे, दे दिए। अब 4 को देखते हैं, 4 से भी उसी तरह गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे 4 है तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 5 है तो 5 बार, 4 पंचे 20, 20 का 0 हाथ में रहेगा 2। ठीक, अब 4 सत्ते 28 और 2 30, 30 का 0 अब हाथ में रहेगा 3। ठीक, अब 4 तिया 12, 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 तिया 12 और 3 15, 15 का 5 हाथ में रहेगा 1। ठीक, अब 4 का पहाड़ा 1 बार, 4 एकम 4 और ये 1 5, 5 हो गया और ये हाथ में खत्म। ठीक, अब इसको इस तरह से लाइन देंगे, अब इसको जोड़ लेना है। ठीक ठीक, सीधा सीधा से। ठीक, तो ये 5 5 ही उतर जाएगा और 7 और 0 7 होगा, 3 और 0 3 होगा, 5 और 1 6 हो जाएगा और ये 5 5 ही उतर जाएगा। ठीक, तो ये जो निकल करके आया 56,375, यही इसका लास्ट आंसर हुआ, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये 56,375 ये इन तीनों का गुणनफल है। ठीक, इन तीनों को गुना करेंगे आपस में तो इतना आंसर आएगा। तो इसको आप आंसर नहीं देंगे, ये आंसर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आंसर ये हुआ। ठीक, कैसे गुना किए, 3 अलग अलग संख्या रहने पर एक ही साथ में तीनों को नहीं गुना कर सकते हैं। तो पहले क्या किए, पहले शुरू वाला और दूसरा वाला, पहला और दूसरा संख्या को लेकर के गुना किए, जो आया उसको यहाँ फिर से ऊपर में लिखे और इसके बाद तीसरा संख्या लास्ट संख्या 41 को लिखे और फिर इसमें गुना कर दिए, तो लास्ट में 56,375 निकल करके आया। यही इन तीनों का गुना करने का आंसर निकल करके आया। ठीक, तो यही इनका गुणनफल हुआ इन तीनों का। तो इसी तरह से गुना करते हैं 3 अलग अलग संख्याएं रहने पर। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को मिटा देता हूं, इसके बाद फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। 31 गुना 62 गुना 72, इसको कैसे गुना करेंगे। ठीक, इसको कैसे गुना करेंगे, तो 3 अलग अलग संख्याएं हैं, 31 62 और 72। 3 अलग अलग संख्याओं को एक ही साथ में नहीं गुना कर सकते हैं, तो कैसे गुना करेंगे इन तीनों को। क्या करना होगा, पहले शुरू में 2 संख्याओं को गुना करेंगे। ठीक, और जो आएगा गुना करने के बाद उससे फिर तीसरा वाला संख्या को गुना कर देंगे, तो लास्ट में आंसर निकल जाएगा। ठीक, तो पहले 31 और 62 को गुना करते हैं। ठीक, 31 और 62 को गुना करते हैं। यहाँ पर आप 62 को भी ऊपर लिख सकते थे और 31 को भी नीचे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, किसी को भी ऊपर नीचे लिख करके गुना कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का अंक बराबर है। देखिए 1 2, इधर में 2 अंक, यहाँ पर भी 1 2, इधर में भी 2 अंक, दोनों 2 अंक करके है बराबर है, तो किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इसको गुना करते हैं, क्या आता है, पहला और दूसरा संख्या को लिख लिए। अब इसको गुना करते हैं, देखते हैं कि क्या आएगा। ठीक, कैसे गुना करते हैं, दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं और बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो नीचे में देखिए, नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 1 है तो 1 बार, 2 एकम 2। ठीक, अब 2 तिया 6, अब 2 का काम हो गया तो 2 के सामने एक गुना चिन्ह दे देंगे। अब 6 से गुना करेंगे, 6 एकम 6, अब 6 तिया 18, 18 का 18 लिख दिए, लास्ट में लिख रहे हैं इसलिए। अब इसको इस तरह से लाइन दे देंगे, दे दिए। अब इसको जोड़ेंगे, 2 2 हो जाएगा, 6 6 12 का 2 हाथ में रहेगा 1 8 और ये 1 9 हो गया, अब हाथ में खत्म और ये 1 1 हो जाएगा। ठीक,
तो ये 1922 आया। इतना आया। पहला और दूसरा संख्या को गुना किए तो इतना आया। अब इसको ऊपर में लिखेंगे 1922 लिख दिए। अब इसमें क्या करेंगे, इस तीसरा संख्या 72 को गुना करेंगे इसमें। ठीक, पहला और दूसरा संख्या को गुना करने के बाद में जो आएगा उसमें तीसरा संख्या को गुना करेंगे। ठीक, अब तीसरा संख्या को भी गुना करते हैं तो कैसे, दाहिने साइड में लिखते हैं। ठीक, बाएं साइड में आप खाली जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन दाहिने साइड में खाली जगह नहीं छोड़ सकते। ठीक, दाहिने साइड में सटा करके लिखना है, तो दाहिने साइड में मिला करके लिखना है, इसलिए 72 को साइड में लिखें इधर से। ठीक, अब गुना करते हैं। कैसे गुना करते हैं, ठीक, देखते हैं। दाहिने साइड से इसको भी गुना करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, इसी तरह गुना करने का प्रोसेस है। तो नीचे में देखिए, नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 2 है तो 2 बार, 2 दूनी 4, 4 हो जाएगा। अब 2 दूना 4, फिर से 4, अब 2 नाम 18, 18 का 8 हाथ में रहेगा 1, फिर 2 एकम 2 और ये 1 3 हो गया और ये हाथ में खत्म। ठीक, अब 2 का काम हो गया, इसलिए 2 के सामने 1 गुना चिन्ह दे देंगे। अब देखेंगे 7 को, 7 से भी इसी तरह गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 7 है तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 2 है तो 2 बार, 7 दूना 14, 14 का 4 हाथ में रहेगा 1, फिर 7 दूना 14 और 1 15, 15 का 5 हाथ में फिर से रहा 1। अब 7 नम कितना होगा 63, 7 नम 63 और 1 64, 64 का 4 हाथ में बचेगा 6। ठीक, अब 7 एकम 7 और 6 13, 13 का 13 लिख दिए और ये हाथ में खत्म। अब इसको इस तरह से लाइन लेंगे और जोड़ लेंगे। ठीक, 4 4 ही हो जाएगा, 4 4 8 होगा, 8 और 5 13, 13 का 3 हाथ में रहेगा 1। ठीक, और यहाँ 3 और 4 7 और ये 1 8, अब हाथ में खत्म और ये 3 3 ही हो जाएगा और ये 1 1 ही हो जाएगा। ठीक, तो ये बड़ा ही लंबा आंसर आया। कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,38,384, 1,38,384, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकल करके आया कितना, 1,38,384। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 अलग अलग संख्याएं रहने पर किस तरह से गुना करते हैं, पहले पहला और दूसरा संख्या को गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसमें फिर तीसरा वाला संख्या को गुना कर देंगे, तो लास्ट में जो निकल करके आया यही इसका तीनों का गुणनफल हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से गुना करते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी मिटा देता हूँ, इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, 62 गुना 73 गुना 72 गुना 65, 62 गुना 73 गुना 72 गुना 65। ठीक, ये 4 अलग अलग संख्याएं हैं। 4 अलग अलग संख्याएं रहने पर किस तरह से गुना करते हैं। ठीक, ये 65 है, साफ साफ अगर यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं साफ से लिख देता हूँ। ठीक, तो 4 अलग अलग संख्याएं रहने पर किस तरह से गुना करेंगे। चारों संख्याओं को एक ही साथ में नहीं गुना कर सकते हैं। ठीक, तो कैसे गुना करेंगे, पहले पहला और दूसरा संख्या को गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसमें फिर तीसरा संख्या को गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसमें चौथा संख्या को गुना कर देंगे। तो अब तब जा करके लास्ट में जो आएगा निकल करके वही इन चारों का गुणनफल का आंसर होगा। ठीक, तो पहले पहला और दूसरा संख्या 62 और 73 को गुना करते हैं, 62 और 73 को। ठीक, देखते हैं क्या आता है। नीचे में 3 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 2 है तो 2 बार, 3 दूना 6। ठीक, अब 3 छक 18, 18 का 18 लिख दिए, 3 का काम हो गया, 3 के सामने 1 गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब बचा 7, 7 से भी उसी तरह गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं, बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो नीचे में 7 है तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 2 है तो 2 बार, 7 दूना 14, 14 का 4 हाथ में रहेगा 1, अब 7 छक 42 और 1
43, 43 का 43 लिख दिए और ये हाथ में खत्म। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे। 6 का सामने 6 उतर जाएगा, गुना चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए 8 और 4 12 का 2 हाथ में रहेगा 1, 3 और 4 और ये 1 5 हो गया और ये हाथ में खत्म। ठीक, अब ये 4 ही हो जाएगा, तो ये 4526 आया निकल करके। इसको आंसर नहीं देना है, ये आंसर नहीं है, गलत हो जाएगा। अब ये इसको इधर में लिखेंगे। ठीक, 4526 पहला और दूसरा संख्या को गुना किए तो 4526 आया। इसको इधर में ऊपर में लिखे। अब इसमें ये दूसरा संख्या के बाद तीसरा संख्या को गुना करेंगे। ठीक, 72 है तीसरा संख्या, 72 को लिखते हैं। और वो भी कैसे लिखना है, दाहिने साइड से। बाएं साइड में खाली जगह छोड़ सकते हैं लेकिन दाहिने साइड में नहीं। ठीक, अब इसलिए बाएं साइड में दाएं साइड में सटा करके लिखे हैं, 6 को मिला करके दाएं साइड में 72 को लिखे। अब इसको गुना करेंगे। ठीक, देखिए कैसे, दाहिने साइड से स्टार्ट करते हैं गुना करने का और बाएं साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक, तो नीचे में देखिए, नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 6 है तो 6 बार, 2 छक्के 12 का 2 हाथ में रहेगा 1, फिर 2 दूनी 4 और ये 1 5, अब हाथ में खत्म। ठीक, अब 2 पंचे 10, 10 का 0 हाथ में रहेगा 1। ठीक, अब 2 4 8 और ये 1 9 हो गया, अब ये हाथ में खत्म। ठीक, अब 2 का काम हो गया, इसलिए 2 के सामने यहाँ 1 गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब 7 से भी इसी तरह गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे, बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 7 है तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 6 है तो 6 बार, 7 छक 42, 42 का 2 हाथ में रहेगा 4। ठीक, अब 7 दूना 14 और 4 18, 18 का 8 हाथ में रहेगा 1। ठीक, अब 7 5 35 और 1 36, 36 का 6 हाथ में रहेगा 3। ठीक, अब फिर 7 4 28 और 3 31, 31 का 31 लिख दिए, अब ये हाथ में खत्म। अब इसको जोड़ लेंगे। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं तो ये 2 ही हो जाएगा, 5 और 2 7 होगा, 0 और 8 8 होगा, 9 और 6 15, 15 का 5 हाथ में रहेगा 1 और ये 1 2, अब हाथ में खत्म। अब ये 3 हो जाएगा। तो ये इतना लंबा आंसर आया, बहुत ही लंबा। क्या है, 3,25,872। अब इतना जो आया, अब इसमें फिर चौथा वाला संख्या को गुना करेंगे। ठीक, इधर में खाली जगह है, इधर में गुना करूं या इधर में गुना करूं, इधर में ही गुना करता हूं। ठीक, ये 32 58 72। ठीक, 32 58 72 यही तो है, 32 58 72 इसको लिख लिए। अब इसमें फिर जो लास्ट संख्या 65 है उसको गुना करेंगे। ठीक, अब 65 को भी किधर लिखते हैं, दाहिने साइड में। ठीक, बाएं साइड में खाली जगह छोड़ सकते हैं लेकिन दाएं साइड में नहीं, इसलिए अब इसको गुना करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। नीचे में 5 है तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 2 है तो 2 बार, 5 दूना 10 का 0 हाथ में रहेगा 1, फिर 5 7 35 और 1 36, 36 का 6 हाथ में रहेगा 3, अब फिर 5 8 40 और 3 43, 43 का 3 हाथ में रहेगा 4। ठीक, अब 5 6 25 और 4 29, 29 का 9 हाथ में रहेगा 2। ठीक, ये 9, फिर 5 दूने 10 और 2 12, 12 का 2 हाथ में रहेगा 1। ठीक, फिर 5 या 15 और 1 16, 16 का 16 लिख दिए, अब ये हाथ में खत्म। 5 का काम हो गया, इसलिए 5 के सामने 1 गुना चिन्ह दे देंगे। अब बचा 6 से भी उसी तरह गुना करना है, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे, बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 6 है इसलिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 2 है तो 2 बार, 6 दूना 12, 6 दूना 12 का 2 हाथ में रहेगा 1, फिर 6 7 42 और 1 43, 43 का 3 हाथ में रहेगा 4। ठीक, अब 6 8 48 और 4 52, 52 का 2 हाथ में रहेगा 5। ठीक, अब फिर 6 5 30 और 5 35, 35 का 5 अब हाथ में रहेगा 3। ठीक, अब 6 दूना 12 और 3 15, 15 का 5 हाथ में रहेगा 1, फिर 6 3 18 और 1 19, 19 का 19 लिख दिए, अब ये हाथ में खत्म।
और लिखते समय ध्यान रखना है, सीधा सीधा से अंक को लिखना है, नहीं तो जोड़ते समय गलत हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं। ठीक, 0 का सामने 0 उतर जाएगा, 6 और 2 8 होगा, 3 3 6 हो जाएगा, 9 और 2 11 का 1 हाथ में रहेगा 1, 5 और 2 7 और ये 1 8। ठीक, अब ये हाथ में खत्म। 6 और 5 11, 11 का 1 फिर से रहा हाथ में 1, 9 और 1 10 और ये 1 11, 11 का 1 फिर से रहा हाथ में 1 2, ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये हाथ में खत्म। तो ये बड़ा ही लंबा आंसर आया। क्या है देखते हैं पढ़ के। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 11 लाख 81,680। इतना लंबा आंसर आया इसका। ठीक, तो 4 अलग अलग संख्या रहने पर इस तरह से गुना करते हैं। कैसे? शुरू में पहले 2 संख्या को गुना करेंगे जो आएगा, इसमें फिर तीसरा संख्या को गुना करेंगे, फिर जो आएगा इसमें फिर चौथा संख्या को गुना करेंगे, तब जाकर के जो लास्ट में आएगा यही इन चारों का गुणनफल होगा। तो यही इसका आंसर हुआ। ठीक, ये और ये आंसर नहीं देना है, गलत हो जाएगा। ये आंसर हुआ। ठीक, तो इसी तरह से गुना करते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी मिटा देता हूँ, इसके बाद में देख लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक, देख लीजिए, डबल डबल क्वेश्चंस को देख लीजिए, तब आप सीखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 को। क्या है? 405 गुना 11 गुना 13 गुना 32। ठीक, तो गुना करते हैं। कैसे गुना करेंगे? यहाँ पर भी 4 अलग अलग संख्याएं हैं, तो चारों को तो एक साथ में गुना नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? पहले शुरू में 2 संख्या को गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसमें फिर तीसरा संख्या को गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसमें फिर चौथा संख्या को गुना करेंगे, तब जाकर के जो लास्ट में आंसर निकलेगा वही इन चारों का गुणनफल होगा। ठीक, और लास्ट में जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो पहले शुरू में 2 संख्याओं को गुना करते हैं, 405 और 11 को गुना करते हैं। ठीक, 1 5 5, 1 है नीचे में इसलिए 1 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, ऊपर में 5 है तो 5 बार 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 5 होगा, 1 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे 0 होगा, 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 4 होगा। ठीक, 1 का काम हो गया, इसलिए 1 के सामने यहाँ 1 गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब इस वाला 1 को देखते हैं, इससे भी उसी तरह गुना करेंगे, दाएं साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, नीचे में 1 है तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 5 है तो 5 बार 1 5 5, फिर 1 0 में 0, फिर 1 4 4। अब इसको जोड़ेंगे। ठीक, ये है 4, तो जोड़ते हैं 5 5 ही हो जाएगा, 5 और 0 5 होगा, 4 और 0 4 होगा, और ये 4 4 ही उतर जाएगा। ठीक, तो ये जो निकल करके आया इसको इधर में ऊपर में फिर से लिखेंगे 44 55। ठीक, और इसमें फिर तीसरा वाला संख्या को गुना करेंगे। ठीक, तीसरा वाला संख्या 13 को लिख करके गुना करेंगे। ठीक, पहला और दूसरा संख्या को गुना किए तो आया 44 55। 44 55 को इधर ऊपर में लिखे और इसमें फिर तीसरा संख्या को गुना करेंगे। ठीक, गुना करते हैं, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे, बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 3 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 5 है तो 5 बार 3 5 15, 15 का 5 हाथ में रहेगा 1, फिर 3 5 15 और 1 16, 16 का 6 फिर से रहा हाथ में 1, फिर 3 4 12 और 1 13, 13 का 3 फिर से रहा हाथ में 1। ठीक, अब 3 4 12 और 1 13, फिर से 13, 13 का 13 लिख दिए, लास्ट में लिख रहे हैं इसलिए अब ये हाथ में खत्म। ठीक, अब 3 का काम हो गया, इसलिए 3 के सामने यहाँ 1 गुना चिन्ह दे देंगे। ठीक, अब 1 से भी इसी तरह गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो 1 नीचे में है इसलिए 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 5 है तो 5 बार 1 5 5, फिर 1 5 5, फिर 1 4 4, फिर 1 4 4। ठीक, तो ये हो गया गुना। अब इसको इस तरह से लाइन देंगे और जोड़ेंगे। ठीक, जोड़ते हैं, 5 5 ही उतर जाएगा, 6 और 5 11 का 1 हाथ में रहेगा 1,
फिर 5 और 3 8 और 1 9। अब ये हाथ में खत्म। ठीक, 4 और 3 7 और ये 1 और 4 5। ठीक, तो इतना आया निकल करके। कितना है? 57,915। इतना जो आया, अब इसमें फिर इसको इधर फिर से लिख लेते हैं 57,915। ठीक, अब इसमें फिर लास्ट वाला चौथा संख्या को गुना करेंगे। 32 है, चौथा संख्या 32 है। ठीक, चौथा संख्या 32 को यहाँ लिख दिया और इसमें फिर से गुना करेंगे अब। ठीक, और दाहिने साइड में लिखते हैं। ठीक, बाएं साइड में खाली जगह छोड़ सकते हैं लेकिन दाहिने साइड में नहीं, इसलिए संख्या को दाहिने साइड में लिखेंगे। अब इसको भी गुना करना पड़ेगा, तो दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 2 है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 5 है तो 5 बार, 2 पंचे 10, 10 का 0 हाथ में रहेगा 1, फिर 2 एकम 2 और ये 1 3, 3 का 3 लिख दिया। अब ये हाथ में खत्म। ठीक, अब 2 नाम 18, 2 नाम 18 का 8 हाथ में रहेगा 1, फिर 2 7 14 और ये 1 15, 15 का 5 फिर से रहा हाथ में 1, फिर 2 पंचे 10 और ये 1 11, 11 का 11 लिख दिया, लास्ट में लिख रहे हैं इसलिए। अब ये हाथ में खत्म। ठीक, अब 2 का काम हो गया इसलिए 2 के सामने गुना चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ 3 से भी इसी तरह गुना करेंगे, दाहिने साइड से स्टार्ट करेंगे और बाएं साइड की ओर बढ़ेंगे। ठीक, तो नीचे में 3 है तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ऊपर में 5 है तो 5 बार, 3 पचे 15, 15 का 5 हाथ में रहेगा 1। ठीक, फिर 3 एकम 3 और ये 1 4, 4 का 4 लिख दिया। अब ये हाथ में खत्म। फिर 3 नाम 27 का 7 हाथ में रहेगा 2। ठीक, अब फिर 3 7 21 और 2 23, 23 का 3 फिर से रहा हाथ में 2, फिर 3 पचे 15 और 2 17, 17 का 17 लिख दिए। अब ये हाथ में खत्म। अब इसको जोड़ लेंगे, 0 के सामने 0 उतर जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 4 12 का 2 हाथ में रहेगा 1, 7 और 5 12 और 1 13, 13 का 3 फिर से रहा हाथ में 1, 3 और 1 4 और ये 1 5। ठीक, अब ये हाथ में खत्म। अब 7 और 1 8 और ये 1 हो जाएगा। तो ये जो निकल करके आया यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इन चारों को गुना करेंगे तो जाकर के आंसर इतना निकलेगा लास्ट में। ठीक, इसी तरह से गुना करना है। कितना लंबा आंसर आया है पढ़ते हैं जरा। क्या है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 18,53,280। इतना लंबा आंसर आया। तो 4 अलग अलग संख्या रहने पर कैसे गुना करते हैं? पहले शुरू में 2 संख्या को गुना करेंगे, फिर जो आएगा इसमें फिर तीसरा संख्या को गुना करेंगे, फिर जो आएगा इसमें फिर चौथा संख्या को गुना करेंगे, तब जाकर के लास्ट में जो निकल करके आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इन सबको आंसर नहीं देना है, गलत हो जाएगा। ये इसका आंसर हुआ। तो 4 अलग अलग संख्या रहने पर इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से गुना करते हैं। 3 अलग अलग संख्या रहने पर इसी तरह से गुना करना है, इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो अभी मैं पार्ट 10 को यहीं पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं पार्ट 11 बताऊंगा। तो पार्ट 11 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।